बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका। आप लगातार नजर बनाए रखें। धर्मेश, आप भी नजर रखें कौन आरोपी है, किसकी गिरफ्तारी होती है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो इस घटना से बेहद आहत हैं। दमोह की इस घटना पर उन्होंने ट्वीट भी किया है। इसे शर्मनाक भी बताया है, दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जो अपराधी है, दोषी, उसे पकड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। दरिंदे को, जो भी इसका दोषी है, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। सीएम शिवराज का यह कहना है, मासूम के इलाज में कहीं कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। और चूंकि जिक्र शिवराज सिंह चौहान का है, तो ये भी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश उन चुनिंदा प्रदेशों में से एक है जहां फांसी को लेकर, फांसी की सजा के प्रावधान का कानून बनाया गया। वो भी शिवराज सिंह चौहान ने ही उसे कानून की शक्ल अपने पिछले कार्यकाल के दौरान बतौर मुख्यमंत्री दिलवाई थी। इधर कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि शिवराज जी, मध्य प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है। लॉकडाउन में भी अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं। दमोह में हुई मासूम के साथ जो दरिंदगी है, दोनों आंख फोड़ने और दरिंदगी करने की घटना सामने आई है। इतनी नृशंस दरिंदगी भरी घटना, वो भी लॉकडाउन के दौरान। ये सवाल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उठाए हैं। तो दमोह में इस बच्ची के साथ हुई इस बेरहमी पर सीएम शिवराज ने दुख जताते हुए घटना को शर्मनाक बताया, कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। लॉकडाउन के दौरान ये जो घटनाक्रम हुआ, ये जो वारदात हुई, इसे लेकर पुलिस पर सवाल भी उठाए। दो तस्वीरों में, ये विरोध की तस्वीरें भी कह सकते हैं आप, इसे सियासत की तस्वीर भी कह सकते हैं। और अब वक्त हो चला है, कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। हर दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, केंद्र सरकार पूरी जानकारी देती है। करने के लिए वे लायबल होंगे और कंपेंसेशन जो हो सकता है वह जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी डैमेज प्रॉपर्टी की, या जो लॉस उन्होंने कमिट किया है, उसकी ट्वाइस द अमाउंट हो सकता है। मेरी आप सब लोगों से यही विनती है कि हमारे जितने भी कोविड योद्धा हैं, हमें उनका सपोर्ट लेना है। हमें ये जानना चाहिए कि वह सब हमारे आदर और सम्मान का पात्र हैं। इसके साथ ही आरोग्य सेतु के बारे में हम विभिन्न माध्यमों के जरिए आपसे बात कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में मैं दिखाना चाहूंगा, सेतु मेरा बॉडीगार्ड है और आपका भी। गुड मॉर्निंग सर। आप कौन? सर मैं आपका नया बॉडीगार्ड सेतु। सेतु? लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी बॉडीगार्ड्स हैं। सर मैं एक अलग टाइप का बॉडीगार्ड हूं। कोरोना वायरस से आपकी बॉडी को सिर्फ सेतु ही गार्ड कर सकता है। कोरोना वायरस से? वो कैसे? सर वो ऐसे कि मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आपको कोरोना वायरस से कोई खतरा तो नहीं। अच्छा, आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव हो तो मैं आपको पहले ही अलर्ट कर देता हूं। कंटिन्यू सर। और तो और मैं आपको ये भी बताता हूं कि आपसे आपके परिवार वालों को कोई खतरा तो नहीं। मुझसे मेरी फैमिली को क्या खतरा होगा यार। सर जानबूझ के थोड़ी, अगर अनजाने में आप किसी कोरोना पॉजिटिव इंसान के टच में आ गए तो मैं आपको फौरन अलर्ट कर दूंगा, ताकि कहीं आप इस बीमारी को अपनी फैमिली तक न पहुंचा दें। और ये सब सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ आपके लिए ही नहीं सर। भारत सरकार ने मुझे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की रक्षा के लिए हर एक का पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया है। अरे कहां गया? टेंशन मत लीजिए सर, हर वक्त आपके फोन में एक ऐप बनकर रहूंगा। आप भी आज और अभी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। सेतु मेरा बॉडीगार्ड है और आपका भी। Today we are also joined by Mr. C.K. Mishra, Director ICMR एंड डायरेक्टर एम्स। आप सब लोगों को विदित है कि कोविड की इस लड़ाई में, इस महामारी के युद्ध में गवर्नमेंट की तरफ से 11 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए गए थे गाइडेंस के लिए, और उसमें से एक ग्रुप नंबर 2, जिसका मुख्य कार्य है कि अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल्स, क्वारंटाइन और आइसोलेशन फैसिलिटीज, डिजीज सर्वेलेंस और टेस्टिंग के विषय में गाइडेंस देना, काम करना।
अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सीके मिश्रा साहब से कि फर्दर हमें बताएं प्लीज। फ्रेंड्स, प्रतिदिन उस दिन की जो स्थिति होती है, जो प्रगति होती है, जो बदलाव आते हैं, उसके संबंध में मेरे कॉलीग्स लव अग्रवाल, पुण्या श्रीवास्तव, डॉक्टर गंगा आपको आंकड़ों से अवगत कराते हैं, स्थिति से अवगत कराते हैं और आप उसका विश्लेषण करते हैं। आज हम सब मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि आंकड़ों से थोड़ा अलग हटकर हम इस बात की चर्चा करें कि इस कोविड की लड़ाई में एक, हमारी रणनीति क्या है और दो, हमारी तैयारी क्या है। इन दो विषयों पर हम फोकस करना चाहेंगे। As you are aware, we are passing through very, very challenging times. Many of the countries which are known as developed countries in this world, with far more capacities and much better resources than us, are also facing huge challenge. ये पृष्ठभूमि है जिसमें इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज लॉकडाउन के 1 महीने पूरे हुए हैं। तो इस 30 दिनों में हम कहां थे, कहां पहुंचे हैं और हमने क्या तैयारी की है, इस पर संक्षेप में मैं आपके समक्ष सारी बातों को रखना चाहूंगा। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इश्यू इज व्हाट हैज दिस 30-day लॉकडाउन डन। मुझे ये पूरा एहसास है कि दिस हैज ब्रॉट हार्डशिप to many people, but we must express our gratitude to all the people of India who are facing this hardship today so that we can save lives in future. और हमारा मूल जो मंत्र है वो है कि हम जिंदगी कैसे बचाएं और लोगों को ठीक कैसे करें। 3 प्रमुख चीज हैं जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जो 30 दिनों के लॉकडाउन में हुए हैं। पहला, we've been able to cut transmission, minimize spread, and increase the doubling days, as Love Agrawal has always been speaking to you. Second, we have been able to consistently ramp up our testing. And third, we have been able to utilize this time gainfully for preparing ourselves for the future if the virus spreads further, and anyway, whatever is required to be done, we will need to do. So there has been a lot of action during these 30 days. हजारों लोग, ना सिर्फ हम जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, फील्ड में हजारों लोग इस कार्य में लगे हुए हैं और लोगों ने मिलकर और सरकार ने कई सारे ऐसे कदम उठाए हैं